जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया। देखो, जब अनुभव का क्षण आता है तो पुराना जमाना बीत चुका होता है। इसलिए वृद्ध लोग जोश की नहीं होश की बात करते हैं। उनमें होश होता है पर जोश नहीं, जिनमें जोश होता है उनमें होश नहीं। इसलिए हमें वृद्धों के होश का लाभ उठाना चाहिए। निखात राज ने बात मान। आहा, एक काम करते हैं, सेना तो तैयार है ही, तुम लोग छिप कर रहो, हम भेंट लेकर चलते हैं, भेंट से पता लगेगा। अस कही भेंट देना, दे देना, अस संजोवन लागे, भेंट सजाने लगे। और भेंट तीन तरह के लिए, कंद मूल फल खग मृग मांगे। कि वृत्ति सतोगुणी है, कि वृत्ति रजोगुणी है, कि वृत्ति तमोगुणी है। अगर सतोगुणी वृत्ति होगी तो कंदमूल फल की ओर दृष्टि जाएगी, और वृत्ति रजोगुणी होगी तो खग मृग चंचल हैं, इनकी ओर दृष्टि आएगी। और वृत्ति तमोगुणी होगी तो मछली की ओर दृष्टि जाएगी। वृत्ति का परीक्षण करने के लिए भेंट लेकर गए। आहा, निखात राज ने सेना छुपा दी, गए। अब भरत जी के साथ गुरुदेव विराजमान हैं रथ में। निखात राज ने जो देखा, देखी दूरी थे कहीं निज नाम, नाम नाम नाम
देखी दूरी थे कहीं निज नाम देखी देख दूर। निखाद राज ने दूर से वशिष्ठ जी को देखा। कीन मुनि सही दंड प्रणाम, दंडवत किया। आहा, धरती पर गिर गए। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, साष्टांग दंडवत। वैसे थोड़ी कि हम लोग केवल कहते हैं। एक सज्जन खड़े सामने, बोले महाराज दंडवत। तो एक बोला कि ये कैसी दंडवत, सिर भी नहीं झुका, हाथ भी नहीं जोड़े, महाराज दंडवत। तो खड़े तो हैं दंडवत। अरे खड़े नहीं, दंडवत पढ़ना चाहिए लकड़ी की तरह। निखाद आज गिरे, कीन मुनि से दंड प्रणाम। श्री भरत जी ने पूछा, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या देखकर, ये संत की दृष्टि देखो। गुरुदेव ने यह नहीं देखा कि निखाद राज हैं, यह भी नहीं देखा कि श्रृंगवेरपुर के राजा हैं ना। जानी राम प्रिय दीन असीसा, ये राम जी के प्रिय हैं। जो भगवान को प्रिय होता है उसी को महात्मा का आशीर्वाद मिलता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कह तो लागई राम प्रिय, कह तू प्रभु प्रिय हो। या तो तुम्हें भगवान प्रिय लगे या तुम भगवान के प्रिय हो जाओ, दो में से कोई एक उपाय कर लो। जानी राम प्रिय दीन असीसा। श्री भरत जी ने पूछा कि गुरुदेव, यह परम सौभाग्यशाली कौन जिसको आपका आशीर्वाद मिल रहा है? गुरु जी ने कहा, यह नहीं कि निखाद राज है, यह नहीं कि श्रृंगवेरपुर का राजा है। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, राम चले उतरी उमगत अनुरागा। राम 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 सखा सुनी स्यंदन त्यागा। राम जी का सखा है, यह है संत की दृष्टि। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये राम सखा है। और श्री भरत जी की बात देखो, भरत जी ने जो सुना कि राम सखा, भरत जी रथ से कूद गए,
सुनि स्यंदन त्यागा, रथ छोड़ दिया। भैया गुरुजी ने कहा कि तुमने रथ क्यों छोड़ दिया? ये रियासत है छोटी सी श्रृंगवेरपुर, अवध राज्य के अंतर्गत है, और अयोध्या के राजा के पद पर अभी तुम बैठे हो। तो अयोध्या का राजा छोटी सी रियासत के जागीरदार को देखकर रथ से कूद पड़े, यह तो मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं है। श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने यह नहीं कहा कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है, आपने कहा यह राम जी का सखा है। तो गुरुजी आप यह सोचें, यह है राम जी का सखा और मैं हूं राम जी का सेवक। सेवक छोटा होता है, सखा बराबरी का होता है, और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा रहे और राम सखा धरती पर पड़ा रहे, यह ठीक नहीं है। इसलिए राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक रथ से धरती पर कूद पड़ा। भरत जी की बात सुनकर गुरुदेव इतने पुलकित हुए, बोले बस यही देखना था। समझव कहव करव तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। श्री भरत ने निषाद राज को हृदय से लगाया, लेकिन लगा कैसे उन्हें? करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समा। उन्हें ऐसा लगता है निषाद राज के रूप में लक्ष्मण जी मिल गए, और अवधवासी भी जानी लखन सन देई असीसा, जान लखन सन देहि लखन सन, लखन सन, लखन सन। सबको निषाद राज लक्ष्मण जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। श्री निषाद राज के रूप में भरत जी को लक्ष्मण जी मिल गए,